पाकिस्तान पाकिस्तान को ये अलग है क्या? अभी कुछ दिन के बाद ही अभी तुरंत अलग है, वो अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? अखंड भारत का हिस्सा है। हाँ, अखंड भारत का। नमः पार्वती पतये हर हर। कब मिला रहे हैं इंडिया में? तुरंत मिला रहे हैं। बॉर्डर कब खोल रहे हैं? 29 के बाद, 29 के बाद वहाँ से हिंदुओं के लिए तो हमेशा के लिए खुला है। अभी बॉर्डर तोड़ देना है। अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, ये सब तो है ही अपना अखंड भारत। तालिबान को भी लाएंगे क्या तालिबान भी इंडिया में आएगा? तालिबान वहीं रह जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान यहाँ आएगा। अच्छा, अफगान- क्या विकास मोदी सब कुछ किया है, बताओ कौन सा क्या नहीं किया, बताओ। क्या किया वो? महिलाओं के लिए, सबके लिए सब कुछ किया है, बताओ। जैसे एक दो चार गिनवा दीजिए। अब विकास का बताओ, यानी कि मोदी के लिए यानी कि लेडीजों के लिए क्या नहीं की, सारी सुविधा दे रहा। भाई साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या लेडीजों के लिए? यानी कि सब कुछ किया है। अरे भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया? आ जाओ ना। गिनवा तो दीजिए कैमरे में। आप बोल रहे कब से विकास किया मोदी जी ने? अरे कोई बात ना, इन्हें बोलिए। बस हो। अरे भाग कहाँ रहे हैं? भागूंगा नहीं, रहूंगा तो यहीं। बताइए तो क्या किया? नहीं, आप बोल रहे हैं ना लेडीजों के लिए किया। अरे बड़ो, मैं तो ऐसे ही यानी कर रहा था, तो तुम्हारा कोई था नहीं इस वजह से। क्या लग रहा है चाचा? लग रहा है बीजेपी मुक्त हो रहा है भारत? बीजेपी मुक्त नहीं, बीजेपी को मुक्त नहीं। कई राज्यों में जा रही है, देखिए सारे ओपिनियन पोल खिलाफ आ रहे हैं। नहीं हो रहा होगा। देखिए, राज्य का समीकरण अलग है और केंद्र सरकार की समीकरण अलग है। केंद्र सरकार में भी तो 20 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, वोट बैंक ज्यादा उसके पास है। हाँ हाँ, जो गठबंधन किया है तो अपने स्वार्थ से ही किया है ना। सारे तो स्वार्थ के लिए करते हैं। हाँ, सब स्वार्थ के लिए। 30 पार्टी भी स्वार्थ के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी भी स्वार्थ के लिए है, सब पार्टी स्वार्थ के लिए है। लेकिन ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा ना कि केंद्र में कौन आ रहा है। राज्य में तो चलो आपने अभी तो आप करे ओपिनियन पोल आ रहा है, तो हम अब मीडिया के ओपिनियन पोल पर कैसे कहेंगे? हम कोई मीडिया तो है नहीं। लेकिन 2-3 राज्यों में बीजेपी गई है, कर्नाटक में गई, हिमाचल में गई। लेकिन अभी उसके बगल में ये जो हुआ था, जहाँ के अच्छा काम कर रही है, फिर जा क्यों रही है? आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, लेकिन जहाँ का समीकरण देखिए, हर राज्यों की अलग अलग कहानी है। वहाँ पर जनता को लगा कि हमारे यहाँ काम अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए राज्य सरकार से विदाई। मणिपुर में जो केसेस हुए उसके लेके तो और बीजेपी के खिलाफ लोग जा रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को देखिए, माननीय अध्यक्ष ये जो है अमित शाह जी, ऑन स्पॉट मैंने कितने बार आप लोगों के मीडिया पर बताया भी कि इसका जो है पूरा विवरण उन्होंने रखा था। अभी जो संसद चल रही थी, नई संसद में, आगे पुरानी में ही ध्यान नहीं है, उन्होंने रखा था कि देखो मणिपुर में भौगोलिकल प्रॉब्लम है। तो भौगोलिक प्रॉब्लम की वजह से किसी का नंगा घुमा दो। नहीं, नंगा इतनी अच्छी संस्कृति है इस देश की, और हमारे देश में नंगा घुमाया जाए, कितना शर्म की बात। मैं इस पर एक बात बताऊं, इस चीज को जब बाहर किया गया था तो संसद चलने से एक दिन पहले इसको भी अमित शाह ने बोला कि किसी लड़की को नंगा किया गया, ये तो कोई नहीं कहेगा कि सही है, लेकिन जो आपने इसको सार्वजनिक किया, अगर आपके अंदर समझदारी होती कि किसी की इज्जत है तो उसको चुपचाप सरकार को बताते, सरकार उस पर कार्रवाई करती। लेकिन अपना पॉपुलरिटी कमाने, अच्छा जिस दिन आपको खबर हुई, 10 दिन पहले खबर थी, उस दिन नहीं उसको ओपन किए, संसद चलने से एक दिन पहले बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए। इसके बावजूद भी उन्होंने अमित शाह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऑन स्पॉट संसद में बोला था कि देखिए ये जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, म्यांमार की बॉर्डर लगती है, कुछ म्यांमार के लोग आगे बसे हुए हैं और कुछ वहाँ के लोकल लोग हैं, इन लोगों में हमेशा लफड़ा चलती रहती है। जिसमें कांग्रेस का चर्चा उन्होंने किया कि कांग्रेस के सरकार में जब वहाँ का मुख्यमंत्री कांग्रेसी था, मनमोहन सिंह केंद्र में बैठे थे, तब वहाँ के 3 विधायकों का नाम गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में उन्हीं की सरकार ने जांच किया कि उन्होंने 3 बार वहाँ दंगा कराया। और एक लड़की का नंगा नहीं, कितने लड़कियों के नंगे का रिपोर्ट गृह मंत्रालय के कॉपी में है, जो मैं लेके आया हूँ। आप कहो तो मैं नाम रख दूँ। तो बीजेपी के सांसदों ने बोला सर नाम रखिए, लेकिन उन्होंने कहा अब तक मैं नाम रख दिया होता, पूछता नहीं, रखा इसलिए नहीं कि इन पर कार्रवाई कांग्रेस सरकार में से ही चल रही है। अब हमारी सरकार है, उसको आगे बढ़ा रही है। किसी दिन वो जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे। जब सलाखों के पीछे जाएंगे तो कहेंगे जानबूझ के गृह मंत्री जी ने हमें लपेटा है, इसलिए मैं नाम नहीं। यानी कांग्रेस के टाइम में नंगा किया गया तो बीजेपी भी टाइम में नंगा, ये गलत है। ये भौगोलिक प्रॉब्लम है नंगा करना। नहीं, लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा की बात उन्होंने कहा था कि आपको जब मैंने ये कहा है कि महिलाओं को नंग किया गया, आपने कहा भौगोलिक प्रॉब्लम है। ये मैं नहीं बोला, ये मैं बोला कि ये गलत है। लेकिन वहाँ मणिपुर की चर्चा खास करके जो नौजवान है सुनते हैं, मणिपुर पर ज़्यादा जोड़ देते हैं। उससे ज़्यादा कई जगह ऐसी घटना हुई, लेकिन खुद अमित शाह ने बोला कि कई जगह घटना हुई तो मैं मणिपुर का सपोर्ट नहीं करूँगा कि अच्छा हुआ। मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है। क्या बीजेपी को इससे कुछ फर्क पड़ेगा मणिपुर से? देखिए बीजेपी को
फर्क मणिपुर से इसकी चर्चा हो रही है। प्लस और माइनस अब वो चुनाव परिणाम में ही पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें प्लस है, बहुत सारी चीज़ें माइनस भी हैं। किसका पलड़ा कब भारी होगा ये चुनाव के समय ही पता चलेगा, रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। विपक्षी अपना मुद्दा लेके चल रहे हैं, सरकार अपनी मुद्दा लेके चलेगी। जनता किसके मुद्दा पर भरोसा करती है तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा ना। तो जनता तो बोल रही है क्या आधी से जनता ज़्यादा विपक्ष के साथ है? आप लोग बहुत लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि जनता बहुत लोग के साथ विपक्षियों के सपोर्ट करती है, बहुत लोग पक्ष के सपोर्ट करते हैं। अब उसमें आप लोग के सर्वे में कौन भारी पड़ रहा है वो तो आप लोग जाने, पर मैं यही कहूँगा कि परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा जनता किस पर भरोसा करती है। जिस तरह से चुनाव है उस तरह विपक्ष भारी लग रहा है देखिए कांग्रेस और इसी का असर सेंट्रल में भी। हिमाचल में और कर्नाटक में लाइए, बात आपका सच है। का चुनाव होने वाला है, इसमें परिणाम आने दीजिए, इंतजार करिए इसमें क्या होता है, किसकी सीट कितनी आती है। और मेरा एक और मानना है कि सिर्फ राज्य के चुनाव से हम इसको नहीं आंक सकते, क्योंकि कल एक चर्चा हुई थी मीडिया के सामने, तो कल मैं स्पष्ट किया था कि दिल्ली में जब जब चुनाव हुई दो बार केजरीवाल जीते, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अब की बार भी 3 को विधायक जो है आए हैं बीजेपी के, 2 बार तो राज्य सरकार में जीत गए, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब लोकसभा की चुनाव होती है उन्हीं के सरकार में तो 7 सीट केजरीवाल हार जाते हैं। कई राज्यों में ऐसी स्थिति होती है कि राज्य में लोग सरकार के खिलाफ होते हैं और केंद्र में उसी सरकार के साथ हो जाते हैं। तो फिर परिणाम आने दीजिए, दोनों जगह का देखते हैं क्या होता है। आपको अभी कौन भारी लग रहा है? केंद्र में तो मोदी जी भारी हैं। हाँ, केंद्र में मोदी जी हैं। जब स्टेट में पिछड़ रहे हैं तो केंद्र में भी पिछड़ रहे हैं। तो वही कहा ना, परिणाम आने दीजिए। क्योंकि मैं केजरीवाल का उदाहरण दिया ना कि 2 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के बने, वही जनता भाई 3 बार में 1 बार तो 2.5 साल की रही कांग्रेस से, चल कहाँ पाया। होता है 51 दिन में 49 दिन में ही खत्म हो गया। हाँ हो गया था, 2 बार मान लीजिए, लेकिन दोनों बार वो जीते, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब उसी सरकार में 2 बार लोकसभा की चुनाव हुई तो 1 सीट नहीं, 7 सीट है ना दिल्ली में, 7 सीट लोकसभा की है, 7 के 7 हार गए। ठीक है, इनसे भी पूछ रहे थे 2024 में किसका पलड़ा भारी लगा? 2024 में तो क्लियर नरेंद्र मोदी की सरकार आनी है, इसमें नो डाउट है। किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का दिमाग में कोई चीज़ है तो किसी तरीके का पाउडर का यूज करके उसको धो लेना चाहिए। पाउडर का यूज बिल्कुल पाउडर का यूज करना चाहिए। और जिस तरीके का राजनीति हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन मतलब पार्टी के तौर पे ऐसा नहीं है जो कि मतलब केंद्र में मोदी का विरोध करने के लिए खड़ा भी हो, कम से कम हिम्मत भी करे खड़ा होने का। ये पूरे देश की सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए। और नहीं, ये गलत बोल। आज क्या हो रहा है, ये गलत बोल रहे हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर, क्या हो रहा है। शरद पवार किससे मिलने गए थे, राहुल गांधी क्या कहते हैं अदानी के बारे में। शरद पवार एक मुलाकात किसके साथ हो रही है, सपा वालों की पार्टी को छोड़कर राहुल गांधी के पार्टी में उसके विधायक क्यों घुस रहे हैं, क्या हो रहा है ये आप ये बताइए, एनडीए के गठबंधन में कितनी पार्टी? अरे क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर रखना, उसका फायदा लेना नहीं, कितनी पार्टी है? उसको मजबूत बनाना होता है। कितनी पार्टी है ये बताइए? अरे हमको पता है जो भी है 30-38 है, जो भी है। तो आपने कहा एक आदमी को हराने के लिए 38 पार्टी के साथ है। आप इस बात को समझिए, मोदी गवर्नमेंट अकेले भी लड़ सकती है, लेकिन छोटे पार्टियों को ऊपर उठा करके उनको मजबूती देना ही मोदी सरकार का एजेंडा है, समझ रहे हो। और बाकियों का एजेंडा है देश को तोड़ना। शिवसेना से जाकर आज देश क्या कर रहा है, शिवसेना से पूछिए क्या कहती है बीजेपी। शिवसेना, अरे शिवसेना का 2 भाग है। आप कौन से शिवसेना की बात कर रहे हैं, आप कौन उद्धव ठाकरे वाले आप कौन से कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में भी 4 फाड़ हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, उनमें तो फाड़ ही फाड़, तो बंटे हुए हैं, वहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में ही। आज अगर देश में कांग्रेस टू कांग्रेस वोटिंग करा दी जाए ना, तो ये 4 फाड़ में कांग्रेस पार्टी बंटी हुई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आप रोज का ट्वीट देखिए, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग। फिर ये क्या हो रहा है, राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं। राहुल गांधी मीट बनाने में व्यस्त है जी। राहुल गांधी कब जनेऊ लगा लेंगे, कब मीट बनाने लगेंगे, कोई भरोसा है उनका। देश की जनता की निजी जिंदगी, खाने पीने भी ना तो खाने पीने, आप राजनीतिक जिंदगी में, आप सामाजिक जिंदगी में, आप क्या बात कर रहे हैं। अब आपको लोग फॉलो करते हैं, निजी जिंदगी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी सनातनी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हिंदू लोग हैं या मुस्लिम भी अच्छे लोग हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, आप अपने पार्टी के सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मोदी जी भी तो बिरयानी खाने जाते हैं। बिल्कुल बिरयानी खाने नहीं जाते, बिल्कुल बिरयानी इंसानियत गया तो जाना चाहिए। पाकिस्तान को ये अलग है क्या, अभी कुछ दिन के बाद ही, अभी तुरंत अलग है, वो अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं है, अखंड भारत का हिस्सा है। हाँ, अखंड भारत का। नमः पार्वती पतये हर हर। कब मिला रहे हैं इंडिया में? तुरंत मिला रहे हैं। बॉर्डर कब खोल रहे हैं? 29 के बाद, 29 के बाद वहाँ से हिंदुओं के लिए तो हमेशा के लिए खुला है। अब ही बॉर्डर तोड़ देना है, अफगानिस्तान,
भूटान, पाकिस्तान, ये सब तो है ही अपना अखंड भारत। तालिबान को भी लाएंगे? क्या तालिबान भी इंडिया में आएगा? तालिबान वहीं रह जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान यहाँ आएगा। अच्छा, अफगानिस्तान फिर कैसे आ जाएगा? उसको हमास भेज देंगे। 2024 में आ रहे हैं? बिल्कुल 100% ठोक के आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, कोई रास्ते में है क्या? तो राहुल गांधी क्यों बोला हमने भारत जोड़ दिया है? क्या चीज? राहुल गांधी क्यों बोला हम भारत जोड़ दिया है? इस बार नहीं वो कांग्रेस टूट रही है, भारत टूट गया था क्या? कोई कहता है कि देश बेच दिया, कोई कहता है कि देश जोड़ दिया, ये सब क्या नाटक हो रहा है जी? कोई जात नहीं देखते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मोमडन हो, चाहे चमार हो, चाहे पसिया हो, चाहे पंडित हो। तो ये बहुत कुछ मोदी जी ने किया, मकान दिए, शौचालय दिए, पानी लाइट सब व्यवस्थाएं किए हैं, फिर मोदी जी ने तो किया है। ये कह रहे हैं मोदी राज में विकास हुआ, क्या ये बात सच है? अरे खाक का विकास हुआ, क्या विकास हुआ? मैं कोई विकास जो कहता हो कि विकास हुआ, मैं विकास गिनवा दे, क्या विकास हुआ? बस ये क्या है, उठा लेते हैं राम मंदिर का मुद्दा उठा लेंगे या 370 का मुद्दा उठा लेंगे। अगर इस मुद्दे से विकास होता हो तो हमें बता दो कि किसका विकास हुआ, किसे मकान मिला, क्या हुआ, किसके खाते में 15 लाख आए, हमें ये चीज़ गिनवा दे। अरे वो तो अमित शाह बोले जुमला है भाई, का है? उसके पीछे क्यों भाग रहे? वो तो बोल रहे जुमला है, वो तो है ही है, चुनाव के वक्त किया गया था जुमला, खत्म हो गया चुनाव, बात खत्म। वो फिर आएगा मुद्दा। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, वो मुद्दा फिर आएगा। आप इस बात को देख लेना, वो मुद्दा फिर आएगा। अगर जातिवाद ना हो, कुछ भी ऐसा मुद्दा ना हो, बीजेपी जीत कर दिखा दो, हम जाने के। ये दावा कर रहे हैं मोदी जी आएंगे तीसरी बार। कौन कह रहा है? मोदी जी। अरे मोदी जी के कहने का क्या है, मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जैसे क्या क्या कहते हैं? उम्र हो गई है उनकी। आपके हिसाब से कौन आएंगे? कोई भी आए, मोदी जी नहीं आएंगे। तो लोग तो बोल रहे हैं ना मोदी नहीं तो फिर योगी। अरे योगी 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 क्या है? योगी हमारी हाइट से भी छोटा है योगी, हमारी हाइट से। क्या है योगी? भाई योगी क्या है? कट्टर हिंदू कहता है। किस चीज़ के लिए है कट्टर हिंदू, हमें बताओ। जो यहाँ पे कट्टर हिंदू बन के दिखाता हो, हमारे सामने आके खड़े हो जाओ कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम उसकी बात बता देंगे। योगी आ रहा है कट्टर हिंदू। योगी सिर्फ एक साइड से लड़ता है, हिंदुओं की तरफ से, और किसी साइड से नहीं। दोनों तरफ का पक्ष ले ना, सबको सरकार अच्छी लगती है। एक साइड का पक्ष किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब ऐसे बोले बुलडोजर बाबा है वो। ये सब कोई क्या कहे, कोई क्या कहे। बुलडोजर बाबा किस नाम से है? बुलडोजर बाबा उनका है बुलडोजर, क्या उनके बुलडोजर नाम से जाना है? जानते हैं वो। अरे खाक जाने जाते हैं बुलडोजर के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ इतने जा रहे हैं सुन सुन के। कोई अगर बीजेपी का समर्थक हो तो मेरे सामने खड़ा हो जाए, जवाब तो फिर मैं ऐसे ऐसे दूंगा कि मुझसे आप ही कह दोगे लोग भैया यहाँ लड़ो मत, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे सवाल हैं। जो बीजेपी का समर्थक बनता हो, इतने लोग आ रहे हैं, किसी से पूछ लो कौन सी सरकार आ रही है, उसके बाद मुझे खड़ा कर लेना। मंत्री है तू, हाथ मिलाऊं तुझसे? ना मिलाओ, फिर हाथ कैसा करा था? हाथ नहीं किया मैंने, मुद्दे पर आएगी बीजेपी। सारे काम किए। बताओ क्या जैसे? सरकार यानी कि ये बताओ, सड़क लेके हर चीज यानी कि सारे काम बताओ, कौन सा काम नहीं किया? पहले खेतों में चलक रहा क्या? है? पहले खेतों में चलक रहा? नहीं नहीं, हम तो यानी कि अमेरिका से आए, हम तो खेत में चले ही ना है। तुम ही चले हो सिर्फ। ये रोड 2014 से पहले ना थी यहाँ पे? नहीं थी। है? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज में? बहुत हुआ है, बताओ। जैसे शौचालय सब कुछ यानी गांव में हर घर में, क्या पहले नहीं हकते थे क्या? अब यानी कि तो उसी चीज का तो पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। क्या अगर खाएगा नहीं कुछ तो आगेगा कहाँ जाके? कहाँ आगेगा? जो बना रखे हैं अब उसमें अगले, पहले खेतों में हकते थे। लेकर खाए। अच्छा और विकास तो बताइए। ठीक है ठीक है, शौचालय और विकास तो बताइए। ये रोड इतने बन रखे हैं जो यानी कि 10 घंटे का रास्ता 5 घंटे में जा रहे हैं, इतनी दूर। भूखा ही चलोगा रोड पे, खा पाएगा ना? खेतों में क्या हो रहा, गाय कितना नुकसान कर रही है खेतन में, है क्या मिल रहा है हमें? पहले लेडीज काम कर रही थी ना, नहीं कर रही ना, अब लेडीज काम कर रही है। अब इतनी मादर खुआरी लेडीज की आ रही है जितनी पहले जेंट्स की ना आई। क्या मिल रहा है? कुछ ना मिल रहा। कह तो रहे मोदी जी बहुत विकास किए हैं। हाँ मोदी जी विकास करे, उनकी नज़र में सही है, हमारी नज़र में सही नहीं है। और क्या है? महंगाई मुद्दा रखता है कि नहीं आपको? चलो महा महंगाई है, मुद्दा है महंगाई, चलो ठीक है। वाकई तो खेती भी, ये गाय है ये नुकसान कर रही, तो मानो गाँव से शहर में नहीं आएगा तो शहर वाले क्या खाएंगे? फिर क्या खाएंगे? पहले तो खेती में होगा, खेती में कुछ बच नहीं रहा। खेत पे पहले इंसान नहीं सोया करे, अब इंसान खेती पे सो रहे हैं, जब भी कुछ ना मिल लो क्या फायदा है? भाग रहे हैं शहर में को, सब पब्लिक शहर में को भाग रही है, खेती में है ना। तो शहर कितना सस्ता कर दिया? 900 का कर दिया। 900 का 200 रुपये कम कर दिए। 2 से
क्या है भैया 200 में, क्या है 200 में? उसी में खुश रहिए। बस कह तो रहे मोदी जी 5 केजी राशन भी दे रहे हैं। राशन क्या दे रहे हैं हमको, कितने मिल रहे हैं? वो डीलर खा जाए 4 किलो मिल रहा है, 3 किलो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वहाँ में अधिकारी वहाँ से मिल के और ले जाए जेब में भर के, मिले हुए हैं सब। हर इंसान खा के चल रहा है कदम कदम पे, मर किसान भूखा रहा है। आ रहे हैं मोदी जी, क्यों क्यों? काम ऐसे किए हैं कि आएंगे। क्या काम किया मोदी जी ने? बहुत काम किया मोदी जी। जैसे 2-4 गिनवा दीजिए। किसके घर में आँख फूट जाता था धुआं से, घर घर सिलेंडर हो गया, दुआरे दुआरे नलका हो गया, लोग नहा रहे हैं नलका का पानी से, पीना कौन कहे। और मंदिर बनवा दिए, ना काट ना मार ना झगड़ा ना लड़ाई। ठीक है, मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है, ठीक, उससे विकास हुआ, उससे मंदिर से क्या विकास हुआ? ठीक है, आस्था का प्रतीक है, ठीक है। हम और आप में लड़ाई नहीं हुआ, मंदिर बन गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए? सब भाई में भैयारा भी बन गया, मंदिर भी बन गया, इससे बढ़ के अच्छा क्या चाहिए? क्या चीज़ का दिक्कत है? काम कम है, काम कम है तो मोदी जी रोक दिया है रोड पर ठेली लगाना, रोड पर छोड़ दिया जाए तो लोग वहाँ ठेली लगाएंगे। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोग रोड पर ठेली लगाए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पढ़े लिखे ठेली लगा रहे हैं, उनकी दुकानदारी कम हो रहा है, पढ़े लिखे वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है, उनकी नौकरी नहीं मिल रही। बेरोजगारी है ना? कहाँ बेरोजगारी है? नहीं है बेरोजगारी। अरे महाराज, हम 200 रुपया कमाते थे तो मुँहे नहीं मरते थे। बेरोजगारी नहीं है। नहीं, बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि भैया व्यापार करो ठेले पे, लेकिन ठेले लगावे कहाँ ये तो पूछिए। ठेले लगा रहे, पुलिस वाले उठा ले रहे, लगावे तो लगावे कहाँ? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। मंदिर के बाहर भिखारी क्यों है? मंदिर के बाहर भिखारी क्यों है? आज भिखारी आज थे, सब दिन है। ये थोड़ी नौकरी देंगे, मोदी जी का काम है ना ये नौकरी देंगे। नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं करेंगे। वो 50,000 के महीना कमा रहे हैं, 20,000 का नौकरी क्यों करेंगे? भिखारी क्यों है ये बताओ मुझे। तो कह रहे हैं जो 50,000 के महीना कमा रहे हैं, हर जगह भिखारी है, वो 50,000 का महीना कमा रहा है। कह तो रहे मंदिर बन गया, विकास हो गया देश में। बस मंदिर से विकास हो गया तो मंदिर में ही खाना घंटी बजाते रहो। आप ऐसा हजारों लोग का दुकान लगा हुआ है वहाँ। कितने दिन से पंडित ही कर रहे हो? पंडित जी कितने दिन से हो आप? लगभग हो गया 30 साल। 30 बरस। गायत्री मंत्र याद होगा आपको? किस बात के पंडित हो? जानकारी नहीं, हमको जानकारी नहीं। गायत्री मंत्र याद नहीं है? क्यों? सरकार अरे अच्छा, तो मतलब ये जो हाथ में आपने ले रखा है सिर्फ ऐसे ही टीका लगाया, 10 का नोट लिया? नहीं, रोड पर रोज टीका लगाते हैं हम। इन्होंने आपको चुनौती दे दी, गायत्री मंत्र सुना दी। अरे फिर तो लीजिए, यहाँ रोड पर किसी को टीका लगाते देखे हो हमको? देखे हो? जब रोड पे चल रहे हो तो रोड पे ही लगाते हो? नहीं, हम फैक्ट्री में पूजा करते हैं, फैक्ट्री में मालिक के पास जाते हैं। मालिक के में किस चीज़ की पूजा करते हो सही से बताना। जहाँ जौनसी का मंदिर है, कोई हनुमान जी का मंदिर है, कोई साईं बाबा का मंदिर है, कुछ नहीं आता है। फिर हनुमान जी की कैसे पूजा करते हो? अब वो मालिक जाने से कैसे करते हैं, मालिक जाने जब करवाता है, वो नहीं जाने से हम। आपको हनुमान चालीसा भी याद है? अरे हमको याद है नहीं है, इसके बाद छोड़ो ना। वो पूजा करवाने वाला हमको बिना ज्ञान का पूजा करवाता है, तो वही बात जूता मार के नहीं पिला देगा कंपनी में से। क्या है इसके लिए? तो पूछ रहे हैं, मैंने याद है कौन है पूछने वाले? आप कौन है पूछने वाले? आप कौन है? तो हमसे पूजा नहीं करवा रहे हो, पूछ रहे हो। चलो, तुम सिर्फ ज़्यादा नहीं, छोटे सा मुद्दा, तुम गायत्री मंत्र सुना दो, मैं समझ जाऊंगा तुम 30 साल से पंडिताई कर रहे हो। एको साल से एक दिन से मत समझो, अपना काम करो आप। हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे। मुझे मैंने कब कहा मुझे बताओ? मीडिया को बताओ ना। तो मीडिया का के लिए बताना क्या जरूरी है? मीडिया को नहीं बताना है। ऐसे ही तुम इतनी बड़ी पंडिताई कर रहे हो। बस मीडिया को अपना गायत्री मंत्र सुना पा रहे ना, हनुमान चालीसा ना यहाँ नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे आप? आप जो पूछा वही मैं बताया, ये नहीं बताऊंगा। जब आता होगा जब तो कोई इंसान बताएगा, जब आता ही नहीं तो बताएगा क्या? आता नहीं है बाबू, बस हम आपको इंसान है, सड़क पे किसी का टीका लगा दिया, ले लिया 10 का नोट। आपको भी आता है इनको गायत्री मंत्र सुना दे मुझे। आपको भी कितने बार लगाए टीका बाबू? आप भी ये गायत्री मंत्र सुना दे मुझे एक बार। गायत्री मंत्र सुना दो आप मुझे, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। 500 रुपये नहीं चाहिए। तुम ज्यादा बड़े पंडित बनने हो, तुम मुझे गायत्री मंत्र सुना दो। मुझे जरूरी नहीं। बात तो सुना दीजिए। 1000 रुपये लेना मेरे से। हमको 10,000 रुपये लेना। सुनाओ गायत्री मंत्र। नहीं जानते हैं। फिर कैसे कह रहे हो तुम कि मैं 30 साल से पंडिताई कर रहा हूँ? नहीं करेंगे। 30 साल से क्या सीखा तुमने? हम कुछ नहीं। क्या सीखा 30 साल से आपने? कुछ नहीं है? कुछ नहीं।
वैसे कह रहे हो मैं फैक्ट्री में पूजा करता हूँ, किस चीज की करते हो? इसे बतियाओ ना, किस चीज की पूजा करते हो मुझे ये बताओ आप। हमसे मत बतियाओ बाबू, हमसे। आप किस चीज की पूजा करते हो मुझे ये बताओ। आप हमको जान मार दोगे, दुहेश में आ गए, हम आपको बताएंगे। हम दुहेश में नहीं आए, हम आपको 10,000 रुपए इनाम देंगे, आप गायत्री मंत्र सुना दो। 10 रुपए लेने जाए, आप कौन है हमको 10 रुपए? 10,000, 10 रुपए नहीं 10,000 नहीं लेंगे हम। गायत्री मंत्र सुना दो। हमको नहीं चाहिए ना, आपको आप सुना कर रहे हो पंताई, बस। भाग कहाँ रहे हो? तो हमें गायत्री क्या मंत्र नहीं आता तो भाग रहे हो? तो हमें यहाँ क्या करें? हम घर 10,000 रुपए इनाम दे रहा हूँ गायत्री हम मंत्र क्या सुना के लिए दो। आपसे इनाम लेने जाए? क्या जरूरी है हमसे? गायत्री मंत्र सुना दो। नहीं, हम जानते हैं मोदी आएगा। कांग्रेस कांग्रेस ऐसा क्यों? अरे आएगी कांग्रेस, वो पढ़ा लिखा आदमी, भाई पढ़ा लिखा आदमी कांग्रेस ही आएगी। मोदी जी नहीं नहीं मोदी जो डिग्री दिखा मोदी जी नहीं आएंगे। इसकी सरकार आएगी। मोदी की आएगी और किसकी है? क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि विकास किया है उसने, क्या क्या विकास मोदी? सब कुछ किया है। बताओ कौन सा क्या नहीं किया, बताओ। क्या किया वही? महिलाओं के लिए, सबके लिए सब कुछ किया है, बताओ। जैसे एक 2-4 गिनवा दीजिए। अब विकास का बताओ, यानी कि मोदी के लिए यानी कि लेडीजों के लिए क्या नहीं की, सारी सुविधा दे रहा। भाई साहब मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया लेडीजों के लिए? यानी कि सब कुछ किया है। अरे भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया? आ जाओ ना, गिनवा तो दीजिए कैमरे में। आप बोल रहे कब से विकास किया मोदी जी ने? अरे कोई बात ना, इन्हें बोलिए। बस हो। अरे भाग कहाँ रहे हैं? भागूंगा नहीं, रहूंगा तो यहीं। बताइए तो क्या किया? नहीं आप बोल रहे हैं ना लेडीजों के लिए किया। अरे छोड़ो, मैं तो ऐसे ही यानी कर रहा था, तो तुम्हारा कोई था नहीं इस वजह से। 2024 अभी आ रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 24 को कैसे आप देख रहे हैं? भैया मैं 24 के हिसाब से नहीं देखता, मैं देश के हिसाब से देखता हूँ। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमारे जो इंडिया के अंदर जितने भी नेता हैं, आप चाहे कांग्रेस देख लो चाहे बीजेपी देख लो, 75% ऐसे नेता है जो पार्टी बदल के एक दूसरे में गए हैं। तो हम लीडर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसके नीचे की जो सीढ़ी है वो क्या काम कर रही है। इट शुड बी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है पॉपुलेशन। 32.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का क्षेत्रफल है। और एज पर द कंपैरिजन, एज पर द चाइना, उनका जो क्षेत्रफल है 1,75,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो यानी इंडिया के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा लैंड है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। तो इस मुद्दे पे कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी गवर्नमेंट इस मुद्दे पे सीरियसली बात करने को राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट किसी की भी आए, डिमांड और सप्लाई पूरी करने में ना फटके सबके हाथ में आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि हम आयात और निर्यात दोनों करते हैं। तो जो बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, कम से कम उसकी भी सप्लाई जो होती है ना वो पूरी नहीं कर पाते। रीज़न वाई की पॉपुलेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई भी गवर्नमेंट आए उसके लिए ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे कि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है भाई, बच्चे पैदा करना कम करो, ठीक है, 1 या 2 ही करो। सरकार तो पॉलिसी लाती है ना, तमाम पुराने भैया पॉलिसी लाती है, लेकिन उसे अपग्रेड कौन करता है? उसे ग्राउंड लेवल पे अपग्रेड कौन करता है? आप इस पॉइंट को समझना। जैसे सरकार आई, सरकार ने कहा ताली थाली बजाओ, ग्राउंड लेवल पे सबने करा, तो उसको ग्राउंड लेवल पे भी अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिसी तो लेके आए, पर आपने कौन से क्षेत्र में, कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई करा और स्ट्रिक्टली नियम कानून बनाए, ताकि लोगों में भी डर हो कि यार अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी। एज पर द चाइना के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ दूसरा बच्चा होता है तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? जी ने करा था ना अभी। अप्लाई उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना। अप्लाई नहीं कर रहे फिर। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट अगर वहाँ पे भाषण में बोल देती है, बट उसको ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिक्टली अप्लाई करना शुड बी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो पहला मुद्दा तो ये है क्या नाम है, पॉपुलेशन। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच का डिफरेंस समझना। देखिए कंज्यूमर आज की डेट में आप हम सभी है, ठीक है, हमें क्रिएट करना कुछ नहीं आता, बाहर की चीज लेके हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी 4G 5G बाहर का इस्तेमाल कर रहे हो। इंडिया में क्रिएट कुछ नहीं हुआ। यार आप कह रहे हो कि मैं करना नहीं आता। भाई साहब कंज्यूमर क्रिएटर का मतलब समझना, आज की डेट में आप अपना जो चैनल चला रहे हो, फेसबुक सोशल साइट पे चलाओगे ना, आपके पास चैनल राइट नहीं है और उसको प्रमोट करने के लिए बूस्ट करोगे, प्रमोशन में पैसा लगाओगे। अब वो जो प्रमोशन में पैसा आप लगा रहे हो वो क्या इंडिया के पास जा रहा है? नहीं जा रहा ना, सोशल साइट के थ्रू बाहर वाला बंदा कमा रहा है। यानी वो लोग अपनी चीज बना के हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, चूतिया की तरह हम लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। अदर देन अपने बच्चों को ये सिखाने के कि बेटा इन लोगों ने ये बनाया, आप इससे बेटर क्यों नहीं बना सकते। तो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा कंज्यूमर और क्रिएटर का फर्क क्या होता है। गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीज़ों पे बात नहीं करती, बाकी हिंदू मुस्लिम ये वो, क्योंकि उन्हें वोट बैंक कलेक्ट करना होता है, उन्हें मतलब नहीं है। और इंडिया के लोग भी जानते हैं कि 75% जो नेता है, चाहे वो कांग्रेस में बीजेपी में हो, वो दल बदल लेंगे। जिसकी सरकार आए, जिसका पलड़ा भारी हो, वहाँ घूम जाएंगे। तो ये नेता कभी चेंज नहीं होने के। आप रेवोल्यूशन चाहते हैं? रेवोल्यूशन में यही चाहता हूँ कि पहला तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो, सेकंड बच्चों को कंज्यूमर क्रिएटर का बीच का डिफरेंस पता हो,
कि आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जिस दिन हम इस मुद्दे पे फोकस करने लग गए तो 5-10 साल के अंदर सारी चीज़ें ओके हो जाएगी। कौन करेगा फिर? ये गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट तो अभी जो करंट में गवर्नमेंट बिल लेके आती है, मेरी बात समझना, गवर्नमेंट बिल लेके आती है पर स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन नहीं लेती है। जैसे टैक्स कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है ना, ईडी की आईडी की रेट बढ़ जाती है ना, तो गवर्नमेंट इन छोटे छोटे मुद्दों पे भी क्यों नहीं एक चीज़ें बनाती है कि हमें इसको अप्लाई करना है और एक हर आम इंसान इसको सीरियसली ले। पर वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं फिर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश विश्व गुरु बन गया, वो कौन लोग हैं? बीजेपी के राज में रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा हुआ है। देखो पिछले 60 से 70 साल में, अगर मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, देखो फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। बीजेपी राज में आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो रोड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। नितिन गडकरी जी के साथ जो काम हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। रही बात मोदी जी की, तो देखो वो एक ब्रांड एम्बेसडर, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे आपके साथ काम करने। और मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि 75% जो नेता है वो या तो कांग्रेस में लुढ़क के चले जाएंगे या बीजेपी में, जैसी जिसकी हवा होगी वो वहीं जाएंगे। बस यही हो रहा है। ये दोनों राजनीति दल, कांग्रेस चाहती है उसका राज हो, वो चाहता है उसका राज हो, ये आपस की कहानी है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। समझ गए? हमारा टैक्स कलेक्शन का पैसा आता है, वही पैसा ये लोग प्रचार में वेस्ट करते हैं, वही पैसा अपनी चीज़ों में वेस्ट करते हैं। अगर वही पैसा ये गवर्नमेंट अगर सही तरीके से लगाए तो एक आम इंसान को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में जितने टाइप का टैक्स कलेक्शन हो रहा है, आप गिनती लगाऊंगा तो आप गिन नहीं पाओगे। इनकम टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, रोड टैक्स हो, इंक्लूडिंग आप दूध की थैली भी लेने जाओ उस पर भी टैक्स लगता है ना। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, अगर इसका गवर्नमेंट सही यूटिलाइज करे और जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, तीसरा मैंने बताया कि अपना कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच का डिफरेंस बच्चों को समझाए और उस पर अप्लाई करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, अगर मेरी तरफ से मुद्दा लेना चाहते हो तो हर घर में कम से कम 10 ग्रीन प्लांट शुड बी मैंडेटरी। अगर पॉपुलेशन से पोल्यूशन से निजात पानी है, एक होता है ना कि गवर्नमेंट एक लेके आती है, गवर्नमेंट को ये कानून बना देना चाहिए कि हर घर के अंदर मिनिमम 10 प्लांट तो मिनिमम लगाने पड़ेंगे। लोग तो रोड पे सो रहे हैं, जगह नहीं है लोगों के पास, कहाँ से 10 प्लांट? भैया देखो, जो लोग रोड पे सो रहे हैं, मैंने उनकी बात ही नहीं कही। जिनके पास अपने घर है वो तो लगा सकते हैं। मतलब कह रहे हैं आप, कहने का मतलब हर घर, जिनके पास अपना घर है कंपलसरी कर दो। रीजन वाई कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर जहां आप खड़े हो यहाँ पे भी एयर क्वालिटी बहुत खतरनाक है ना। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें फर्क पड़ रहा है। तो मैं यहाँ किसी पार्टी के उस पर नहीं कर रहा, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। तो ये 4 मुद्दे अगर इस देश में सुधर गए, मैं गारंटी देता हूँ 5 से 10 साल के अंदर देश बहुत आगे होगा। रही बात किसी नेता को खींचने की, ये नेता ऐसा वो नेता ऐसा, तो भैया ये नेता आज बीजेपी का राज चल रहा तो बीजेपी में घुस जाएंगे, कल कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस में घुस जाएंगे, आप और हम चूतिया बन के रह जाएंगे। समझ गए? ये नेता किसी के नहीं है, ये नेता अपना फायदा समझते हैं कि हमें कंफर्टेबली कहाँ मिल रही है। क्योंकि भैया एक सांसद को फैसिलिटी बहुत मिलती है। दो आम पार्टियां तो यही है, नेशनल पार्टियां तो यही है, ये इट शुड बी डिपेंड ऑन लीडर। जैसे आपने मोदी का नाम लिया, राहुल का नाम लिया, ये लोग कर सकते हैं जो कैबिनेट के अंदर अच्छे ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। मैं 75% मैंने आपको बताया नेता इधर से उधर, उसमें सांसद भी आते हैं, निगम पार्षद भी है, विधायक भी है, एमएलए सब आ जाते हैं। लेकिन जो उससे ऊपर के जो कैबिनेट बड़े बड़े लेके बैठे पड़े हुए हैं, वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। और अगर ये चीजें होगी चारों, तो बहुत जल्दी सुधार होगा। थैंक यू सो मच। क्या कुछ होने वाला, माहौल बदलने वाला है? दोबारा मोदी जी आ रहे हैं? हाँ। किस मुद्दे पे आ रहे हैं इस बार मोदी जी? विकास, देश की रक्षा, देश का विकास, मतलब और देश का मतलब जो अपने रक्षा करने के लिए मोदी जी नंबर 1 है। नंबर 1 है मोदी जी? हाँ, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? कुछ कारण, मुद्दे क्या रहने वाले उनको लाने? विकास भी कर रहे हैं और देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या विकास हुआ है बता दीजिए। विकास बहुत कुछ हुआ है। एक तो विकास बता दीजिए। जैसे मतलब ये उज्ज्वला हुआ। अब मोदी जी कह रहे हैं ना, किस मुद्दे पे आने वाले हैं इस बार? मुद्दा जो काम किया है उसी के आधार पर आएंगे और किस आधार पर आएंगे। देखो वैसे तो घर बना, ये तो रोज़ हम कहते हैं आप लोग से, घर बना, शौचालय बना, लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, राशन कार्ड बने, राशन मिल रहे हैं। आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे? हमारे भी आ रहे हैं। आ रहे हैं। और बताइए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देश स्तर पर बहुत बड़ा 370 हटाए और 3 तलाक का मामला उलझा हुआ था, उसको निपटाए, मंदिर का निपटाए। काम तो हर तरह से हुआ। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। लोग तो इस बार राहुल राहुल कर रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी इच्छा है। देखिए हमारा देश जो है स्वतंत्र और हर नागरिक को जो है अपनी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी कैसे नेता है? और कांग्रेस के लिए तो अच्छे ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री के बनने के लायक है या नहीं है?
प्रधानमंत्री के लायक उन्हीं के पार्टी में बहुत सारे अच्छे अच्छे वरिष्ठ नेता हैं। और कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी ही आएंगे। हाँ, अपनी इच्छा है, जो कह रहे हैं उनको राहुल गांधी आते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा उनको, इसलिए कह रहे हैं। किसी के कहने को रोका थोड़े जा सकता है। मोदी जी जा रहे हैं इस बार 24 में। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जो इच्छा होगा वो तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से सब कह सकता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वो जो बोल रहा है उसकी अपनी आज़ादी है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, उसकी आज़ादी को हम रोक थोड़े सकते हैं। वो कह रहा है तो वो उसकी आज़ादी है। मतलब इस बार मोदी जी ही हाँ, मोदी जी ही आए।